नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज शुरुआत एक अच्छी खबर से। उड़ीसा ने अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट सिस्टम खत्म कर दिया है, यानी अब उस राज्य में कोई भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नहीं होंगे, जो हैं वो परमानेंट कर दिए जाएंगे। 57,000 कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और इस बात के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा मानता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो एक तरह का शोषण है। या तो आप पूरा नौकरी दीजिए या नहीं दीजिए। ऐसी कैसी नौकरी है कि आप कम तनख्वाह पर हमेशा किसी के सर पर तलवार लटका देते हैं कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक हैं इजहार असफी। वो बिहार विधानसभा में महागठबंधन के मुख्य सचेतक हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने के अंदर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब जब महागठबंधन का मुख्य सचेतक ये बात कह रहा है तो हमें गंभीरता से लेनी ही होगी। आपको याद होगा कि कल बिहार में ललन सिंह के करीबी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं गब्बू सिंह, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि गब्बू सिंह ने अपनी कंपनी में कई आईएएस और आईपीएस अफसरों की काली कमाई को इन्वेस्ट किया था। वो इन्वेस्ट करवाते थे और बदले में अच्छा खासा रिटर्न भी देते थे। जो जानकारी है उसके अनुसार तो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो बिहार की भी हालत कुछ वैसी ही है जैसी झारखंड की हालत है। अब आते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, ये सब तो सार्वजनिक है कि कैसे पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने वाली है पार्टी रांची के हरमू मैदान में, ये भी आपको पता होगा। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उसके बाद वी सतीश हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। अब ये लगातार बैठकों में क्या कुछ चल रहा है, ये किसी चीज़ की तैयारी है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक मुझे और जो गौर करने वाली बात लगी वो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल का नाम दिया और कहा कि ये 2 लोगों के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और जब सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा चुनाव आयोग वाले मामले पर ही कि मुझे क्या सजा मिली है ये तो मुझे बताया जाए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि मुझे क्या सजा मिली है ये मुझे बताया जाए, लेकिन लोग बता नहीं रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो संशय की स्थिति है उससे कार्यपालिका पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर सस्पेंस की वजह क्या है ये तो कोई बताए। जाहिर है कि एक ही दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके पीछे कोई रणनीति है या सचमुच अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। क्योंकि इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने वाले बैठकों के दौर से जोड़ता हूं तो क्या कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है झारखंड में? इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं झारखंड में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे ईडी की तफ्तीश हो, अमित अग्रवाल वाला इशू हो, राजीव कुमार जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता वाला इशू हो, ये सब मिलके फिर बैठकों का दौर। और एक जानकारी और कि जेपी नड्डा 20 और 21 अक्टूबर को राजस्थान जाने वाले थे।
उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के कांगड़ा में एक रैली को संबोधित करने वाले थे, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल होना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान दौरा कैंसिल होना, और अब झारखंड के इन परिस्थितियों को आप देख लें। ये न कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी है, न मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन एक शक, एक अंदाजा, एक आहट कि कुछ न कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। नमस्कार।